फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीएमई 1 सेंटर सिकंदराबाद की तरफ से आउट की गई वैकेंसीज का एप्लीकेशन फॉर्म आप कल से सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के अभी भी डाउट्स हैं कि एक से अधिक फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं यूनिट्स का नाम आपसे पूछा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म में लोकेशन का नाम या वर्क और प्लेस का नाम कहीं भी नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे ये वर्क और प्लेस का नाम मतलब ओनली आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में काम आने वाला चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पोस्टल एड्रेस में और यूनिट के नाम पे यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट ऑब्लिक पोस्टल एड्रेस एक ही दिया हुआ है। तो इस पे ही आप एक एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म इधर इसका अलग से काउंट होगा या इसका अलग से। अब जैसे एमटीएस की 2 पदों पर वैकेंसीज की लड़ाई चल रही है जिसमें सभी कैंडिडेट यही बात कर रहे हैं कि सर 2 एमटीएस के पदों पर अलग अलग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं। तो आप नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि एमटीएस का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड एक ही निकाला जाएगा क्योंकि एक ही एड्रेस पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपका जाने वाले हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट है भर्ती के ज्वाइनिंग के टाइम में मात्र आपको अलग अलग बांटा जाएगा। इन्होंने इसलिए लोकेशन शो की है कि आपके 14 कैंडिडेट तो यहाँ पे भेजे जाएंगे एमटीएस में और 23 कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए किया जाएगा और बाकी के एलडीसी पद के लिए भी सेम ऐसा ही प्रोसेस रहने वाला है। तो आप एक ही फॉर्म आप सेंड कर सकते हैं, साफ इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा किसी कैंडिडेट को और लगता है कि वो 2 फॉर्म सेंड करता है तो आप कर सकते हैं, किसी भी कोई दबाव नहीं है। आपकी यदि समझ के हिसाब से है, सब कुछ अलग अलग यूट्यूबर आपको अलग अलग चीज़ें बताते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इन सभी वैकेंसी में से। और फॉर्मेट मैंने आपको सेंड कर दिया है, अभी तक आपने नहीं देखा है फॉर्मेट तो आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दिया गया है, एक बार फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट मैंने आपका एड्रेस भी शो कर दिया है और यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे शो कर दिया। पिछले वाले जैसे वीडियो मैंने बनाया था उसमें यहाँ पे 5 हो गया था 6 की जगह, इसलिए वो वीडियो को मैंने हटाना पड़ा और कुछ जानकारी और जैसे फ़ोटो से रिलेटेड भी उसमें मिस्टेक हो गई थी, उस वजह से वीडियो को हटा दिया गया। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी होगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप हमारे टेलीग्राम पर हाथ से लिखित एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी आप प्रिंट निकाल कर हाथ से भरकर कंप्लीट आपको सेंड कर सकते हैं या इसको एप्लीकेशन फॉर्म को टाइप भी करवा सकते हैं। अभी टाइप्ड एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से पूरी जानकारी अपन लेने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इस फॉर्म को हाथ से भी भर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि मैं आपको टाइप एप्लीकेशन फॉर्म बताऊंगा उसी हिसाब से आप इसी एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट हाथ से फिलअप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाथ से लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म की एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, 100% आएगा। सही तरीके से फॉर्म आपका भरा होना चाहिए, काट पीट नहीं होनी चाहिए। ये देख सकते हैं इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। ज़्यादा टाइम न लेते हुए शॉर्ट में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिससे आप जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लो डिवीजन क्लर्क है तो लो डिवीजन क्लर्क का पूरा नाम लिखना है। एमटीएस का भी मल्टीटास्किंग स्टाफ पूरा नाम आपको लिखना है, लास्ट में शॉर्ट में उसको कोष्टक में लिख सकते हैं। जेटीटीआई का है जूनियर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, तो जेटीटीआई भी पूरा आपको कंप्लीट लिख के जेटीटीआई लिख देना है। यूनिट का नाम मात्र एक 3 सेंटर 1 सेंटर सिकंदराबाद आपका रहने वाला है। तो आप सभी कैंडिडेट यूनिट में यही लिखना है, वर्क प्लेस नहीं लिखना है। वर्क प्लेस आपका ओनली ड्यूटी ज्वाइनिंग के टाइम में काम आने वाला चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है। काफ़ी जगह यूट्यूबर्स आपको वर्क प्लेस लिखवा रहे हैं, तो आपको यदि अच्छा लगता है वैसा तो आप वहाँ लिख सकते हैं। फोटो पे किसी प्रकार का सिग्नेचर यहाँ पे आपको नहीं करना है, नॉर्मल फोटो यहाँ पे आपको चिपकानी है जिसमें ग्लास वगैरह या जो भी आंखें पे चश्मा वगैरह लगा नहीं होना चाहिए, केप वगैरह पहनी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल फोटो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद में आप देखेंगे अपना नाम कैपिटल में 100% लिखना है, कैपिटल में ही लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक लेटर नाम भी लिखा हुआ है। बाकी की पिताजी का नाम, खुद का फादर्स का नाम ये आपके स्मॉल में भी लिख सकते हैं या कैपिटल में भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका जो एज है वो कैलकुलेट किस हिसाब से करनी है, 14 तारीख से 14 नवंबर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आपके गूगल में बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी जिसमें कैलकुलेटर मिल जाएगा, एज कैलकुलेटर, जिससे आप 14 नवंबर से अपनी जो भी इस एज को डालेंगे तो आपका कैलकुलेटर से हिसाब से एज आ जाएगी। जैसे 26 ईयर 2 मंथ और आपका 2 डेज आपका आगे है। इसमें मेल है, जैसे इंडियन है, हिंदू है, ये सभी आपके जैसे कोई आपका जो भी रिलीजन है वो आप चेंज कर सकते हैं। आपका एड्रेस जो भी है आपका कॉर्पोरेट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है वो दोनों आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर खुद के लिखने हैं जो कि आधार कार्ड से जुड़े होने चाहिए, वही मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़े लिखने चाहिए। ईमेल आईडी प्रॉपर सही तरीके से आपको लिखनी है जिससे आपका ईमेल पर ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इनकी एज आपकी 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो ये ओबीसी की छूट लेना चाहते हैं
हैं और ओबीसी से ही फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ओबीसी यहाँ पे कर दिया है। फिजिकली हैंडिकैप्ड कैप्ट है ही नहीं तो यहाँ पे डेस लगा दिया, यहाँ पे भी डेस यहाँ पे लगा दिया। यदि एक्स-सर्विसमैन भी नहीं है तो यहाँ पे उन्होंने डेस लगा दिया, 3 जगह, खाली जगह नहीं छोड़े। इन्होंने आपका एज की रिलैक्सेशन ली है, ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। ये 10th का मार्कशीट का जो भी मार्क्स हैं ये लिख दिए हैं। एलडीसी के लिए 12वीं पास चाहिए तो 12वीं पास तक आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन भी लिखेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ग्रेजुएशन लिखने की। जिसमें 10th मांगा गया तो 10th की मार्कशीट लगाएं मात्र, 12वीं की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जितने भी मार्क्स हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड ये आप लिख देंगे, जैसे कि फर्स्ट या सेकेंड जो भी होगा वो यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हैं। यदि सेकेंड ग्रेड है तो सेकेंड लिख देंगे। बाकी एक्सपीरियंस कोशिश करें कि नहीं लगाएं, कोई एक्सपीरियंस लगाने की जरूरत नहीं है। फर्जी एक्सपीरियंस लगाएंगे और पकड़े जाएंगे। फालतू में किसी प्रकार का किसी में भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ओनली 10th 12th और ग्रेजुएशन की पोस्ट सभी रहने वाली है। यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड वगैरह जरूर लगाना है, पैन कार्ड जरूर लगाना है। यदि आप आधार कार्ड लगाते हैं और पैन कार्ड लगाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से चारों में से 2 जरूर आपको लगाने हैं और 2 के नंबर भी यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे जैसे मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिया है, पैन कार्ड और आधार कार्ड के नंबर यहाँ पे दोनों लिखने हैं और इसके साथ लगाने हैं। आप डोमिशियल लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, डोमिशियल नहीं लगा रहे हैं तो पैन कार्ड आधार कार्ड जरूर आपको लगाना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ओबीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो यहाँ पे डोमिशियल लगा रहे हैं तो डोमिशियल जरूर लगा दें। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आपका वो लिख देंगे, या प्लेक्स बड़ा सिटी है तो वो लिख सकते हैं। डेट 11 तारीख से या 12 तारीख जरूर लिखें। 12 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म मैंने एक्चुअली में सेंड कर पाएंगे तो 12 तारीख ही आप लिखें और 11 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सिग्नेचर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिग्नेचर किए हुए हैं। बाकी की 11 तारीख जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे फिलअप करेंगे, 11 तारीख लिख के भेजेंगे। कल की डेट में यदि कोई फॉर्म सेंड कर रहा है तो यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट आपने लगाए, यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट लगाए तो यहाँ पे 5 जरूर लिख देंगे। लिफाफा वगैरह 5 रुपये के डाक टिकट का लगा होना चाहिए। यहाँ पे सभी कुछ सेम आपका भर देना है जो कि आपको ऊपर भरा है। और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जरूर सही से लिखें, एकदम प्रॉपर लिखें जिससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको फिल नहीं करना है, ये आगे से भर के आएगा। यहाँ पे इंडेक्स नंबर आपके सीबीसी नंबर जरूर होने चाहिए। इसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐसा है कि बहुत सारा पुराना फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ईमेल आईडी भी दी गई है और इसमें सीबीसी नंबर भी चेंज हो जाते हैं, तो पुराना फॉर्मेट बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जो भी नए फॉर्मेट में बहुत सारे चेंजमेंट आपको किए गए हैं। फोटोग्राफ की बात करें तो फोटोग्राफ यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड भी सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करें और जिसमें आप पीछे आपका नाम और पिताजी का नाम लिख के सेंड करें। आपको लिफाफा भेजना है जिसपे 5 रुपए की मात्र डाक टिकट लगानी है। ये डाक टिकट आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेंगी। 5 रुपए की डाक टिकट लेंगे और उसको चिपका देंगे। इस पे खुद का एड्रेस लिखेंगे, आपका खुद का एड्रेस, जैसे कि राहुल कुमार सन ऑफ सुल्तान, जो सुमेर सिंह, जैसे वीपीओ जो कि बजावा। मोबाइल नंबर जरूर लिख दें, जरूर लिख दें। एक बार फिर बताऊंगा, मोबाइल नंबर सही से लिखें जिससे आपको जो पोस्टमैन सही तरीके से कांटेक्ट कर सके। मैंने इस लिफाफे को टाइप किया है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, हाथ से लिखना है, बड़े अक्षर में सही तरीके से आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे होंगे सर ने तो पूरा टाइप करके बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ से लिखा हुआ भी मान्य होगा लेकिन कोई भी कटपीट नहीं होनी चाहिए। किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि मैं नेट एंड क्लीन टाइप करवाना चाहता हूं तो हमारे टेलीग्राम पर उसके नंबर दिए गए हैं, सागर जी हैं जिनके आपके मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप फॉर्म टाइप करवा सकते हैं। जो भी उचित कॉस्ट होगी वो आपसे ली जाएगी। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन बता पोस्ट का नाम आपको एलडीसी अप्लाई कर रहे हैं तो एलडीसी के लिए इन्होंने ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किया तो ओबीसी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ नीट एंड क्लीन आपका 2 आपका पहले आएगा, कमांडेड 1 ईएमई सेंटर सिकंदराबाद तेलंगाना, पिन कोड सही तरीके से लिखें आपका। फिर यहाँ पे फ्रॉम लिख के और खुद का एड्रेस छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पे लिख देना है मोबाइल नंबर के साथ, जिसमें राहुल कुमार सनोफ आपका जो भी आपका सुमेर सिंह हो जाएगा, वीपीओ बजावा, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, और पिन कोड लिख के कर देना है। अब यहाँ पे पीछे काफ़ी कैंडिडेट की दिक्कत आ जाती है कि सर काफ़ी तो बोल रहे हैं, काफ़ी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि 10 रुपये की डाक टिकट लगानी चाहिए, क्योंकि ये साधारण डाक से भेजना है। साधारण डाक से भेजने के लिए मैं आपको बता दूं, आप अपने पास जो भी पोस्ट ऑफिस होती है उसमें इसका वेट करवाइए, कितने डॉक्यूमेंट साथ में लगा रहे हैं उसके हिसाब से इसका वेट करवा कर वो आपको बता देंगे कितने रुपए की डाक टिकट यहाँ पे लगानी है। मेरी न मानिए न किसी दूसरे की, पोस्ट ऑफिस की मानिए कि कितने की डाक टिकट लगानी है। मिनिमम तो 10 रुपए की लगानी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कैंडिडेट हैं 25 रुपए 30 रुपए की डाक टिकट लगा सकते हैं, जिस हिसाब से आपका वेट होता है उसी हिसाब से डाक टिकट लगती है। और पोस्ट बॉक्स में ही डालना है। यदि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट आपने किया तो 100% फॉर्म रिजेक्ट होगा। एक से अधिक फॉर्म फिलअप किया तो फॉर्म रिजेक्ट होगा।
डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं ये मैं फिर से एक बार दोबारा सेंड कर दूंगा आपको। टेलीग्राम पर पहले से सेंड किया हुआ है, बार बार में चीज़ें बताने की जरूरत नहीं होती, वीडियो बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड लगाना है, मार्कशीट सभी लगानी है जैसा कि मैंने आपको बताया है। जो भी आपकी 10th 12th जो भी आप कर रहे हैं, 10th पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10th की लगानी है, 12th की जरूरत नहीं है आपको। एनी कोई भी आपका सर्टिफिकेट है किसी प्रकार के तो वो लगाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो लगाने हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है, डिस्चार्ज बुक यदि एक्सपीरियंस है तो लगाने हैं, एक्सपीरियंस कोई है तो लगाना है, एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, कोई भी फटीक नींद है फालतू की, कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलेंगे, इसलिए एक्सपीरियंस के लिए तो मैं मना ही करूंगा सभी कैंडिडेट को। एड्रेस प्रूफ के रूप में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड तो लगाना ही लगाना है, इसके अलावा राशन कार्ड और जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपको मैंने बताया कि जैसे कि 4 चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और एक आपका जो भी पासपोर्ट, इनमें से एक आपको जरूर और लगाना है। जैसे कि आपको 2 एडिशनल फोटोग्राफ मैंने बता दी है कि कैसे लगानी है। उसके पीछे ना खुद का नाम या माता का नाम या पिताजी का नाम आपको लिखना है, एक लिफाफा भेजना है। मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि 5 रुपए की डाक टिकट लगा हुआ, तो ये सभी चीज़ें आपको लगानी है। आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। यदि आपने सिग्नेचर नहीं किया, सही तरीके का फॉर्मेट नहीं लगाया, एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसे कि सीबीसी नंबर नहीं डाले, यदि आपने फॉर्म को बाई हैंड दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया, स्पीड पोस्ट कर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपका सही टाइम पे टाइम पे जैसे 14 नवंबर दी गई है डेट, इससे आपका पहले नहीं पहुंचा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या इससे पहले पहुंचा दिया, 11 तारीख आपकी लास्ट पहले स्टार्ट डेट है, 11 से पहले ही आपने फॉर्म सेंड कर दिया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफ आपने नहीं लगाई, साथ में फोटोग्राफ जो भी भेजनी है वो नहीं लगाई तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपके मार्कशीट आपने नहीं लगाए तो रिजेक्ट हो जाएगा। एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया आपने तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपने लिफाफा साथ में नहीं भेजा तो रिजेक्ट हो जाएगा। आईडी प्रूफ आपने नहीं भेजा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सभी सर्टिफिकेट या सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। जितनी भी फोटोकॉपी आप भेज रहे हो, जितनी भी एजुकेशन की, कास्ट की और ये जितनी भी है वो सेल्फ अटेस्टेड भेजनी है, फोटो अटेस्टेड नहीं करनी है। जो भी कैंडिडेट है फोटो बहुत ज़्यादा अटेस्टेड कर रहे हैं, सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो है वो आपको करके नहीं भेजनी है, उसको नॉर्मल ही भेजनी है। 2 फोटो भेजनी है जिसके पीछे नाम और आपका पिताजी का नाम हो या माता का नाम होना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो हाइप कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्त बो यारों को बता देना कि इस प्रकार का अच्छा फॉर्म भरवाया गया है। टाइप भी करवा सकते हैं, बिना टाइप भी करवा सकते हैं। 11 तारीख से पहले नहीं डालना और 14 नवंबर लास्ट डेट है, 14 नवंबर से पहले आपको पहले भेजना है। तो आपका ऑर्डरनी पोस्ट है, मिनिमम 10 दिन का टाइम लगता है कहीं भी जाने के लिए। यदि आप पास के हैं तो आपको 5 दिन में भी पहुंच जाएगा, 2 दिन में भी पहुंच जाएगा। यदि 100 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो आपका 5 दिन के अंदर पहुंच जाता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी बेस्ट वर्कशॉप के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, काफ़ी कैंडिडेट उसमें पूछ रहे हैं कि मेरा फॉर्म पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो आपको बता दूं कि यदि आपके अंदर 50 किलोमीटर के दूर हैं तो आपका 2 दिन के अंदर भी फॉर्म पहुंच जाएगा। ऑर्डरनी पोस्ट ऐसा नहीं है कि जाएगी ही नहीं, सभी जाती हैं, टाइम पे पहुंचती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ओनली उसको ट्रैक नहीं कर सकते, बस इतना ही है। तो आप सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिट कार्ड आने के चांसेज हैं क्योंकि एक ही ट्रेड पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसमें और भी ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाने की कोशिश की जाएगी। जय हिंद।